Good evening, friends. My name is Hemant Naik, and you are watching my YouTube channel FCV English. आज हमारे एक मित्र हमें मिले। उनका कहना था कि वह भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और उन्होंने बचपन में कई बार ट्राई किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। जितना बना हमने उनको उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि उनके जैसे बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो चाहते हैं कि हम शुरुआत करें, लेकिन जो प्रश्न हमारे मित्र के थे, कैसे शुरुआत करें, कहां से शुरुआत करें, कैसे हमारी झिझक जाएगी। इंग्लिश जानते हैं, ग्रामर जानते हैं, दिमाग में शब्द आते हैं, लेकिन वो मुंह पर और जबान पर नहीं आते। उनकी एक शर्त भी थी कि जो भी मैं बताऊं वो सब हिंदी में बताऊं। इसलिए मैं आज इस समय आप सबके बीच आया हूं और मेरा उन सभी साथियों को नमस्कार है जो शुरुआत करना चाहते हैं, अभी तक नहीं की है लेकिन उनके मन में है। और मैं ये जानता हूं प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार कम से कम जरूर इंग्लिश बोलने का प्रयास किया होगा। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, अभी तक अपनी इंग्लिश जर्नी जो हमारी है पिछले 4-5 महीनों की, इसमें जो मैंने सीखा और समझा है या जो अनुभव किया है, बस मैं वही शेयर करना चाहता हूं आप सबके बीच। हो सकता है किसी को इससे थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। पहली चीज, जो भी इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, मेरी समझ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है इंग्लिश कंटेंट को सुनना और देखना। सुनना और देखना। दूसरी चीज है, जो आपने सुना है, देखा है, उसको रिपीट करना। बहुत सारे लोग हो सकता है इसके खिलाफ हो कि ये मगिंग अप टाइप की टेक्निक है, मींस रटने टाइप की बातें हैं, लेकिन सही बात यह है कि हमें शुरुआत रटने से ही करना पड़ेगी। और हमें लगता है अधिकांश लोग रटने से ही शुरुआत करते हैं। जैसे हम और आप बचपन से लोगों से पूछते आए, व्हाट इज योर नेम, लेट्स गो। हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ी और हमने समझा भी नहीं कि इंग्लिश ग्रामर का कौन सा रूल इसमें यूज किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये ऐसा सेंटेंस है और इसका ये अर्थ है, क्योंकि ये हम रट चुके हैं। तो शुरुआत हमें सुनने, देखने और समझने से करना पड़ेगी। जितना इंग्लिश कंटेंट आप सुनेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस एज इट इज आपके मस्तिष्क में आएंगे और आप उनका उपयोग कर पाएंगे। सुनना, देखना, समझना, यह पहला चरण है। जैसे ही हम इस चरण को पार करने लगे, मींस जब हम कंफर्टेबल फील करने लगे, हमें लगे कि हमें 25-50 सेंटेंस आने लगे हैं, तो फिर हमें समझते हुए इनको अपने डेली यूज में उपयोग करना है, लाना है आम बोलचाल की भाषा में। यह कैसे आएगा? एक और विषय है शैडोइंग टेक्निक, जिसको कहते हैं। यह भी रिपीटेशन से मिलती जुलती तकनीक है। शैडो मीन्स परछाई होता है। जिस तरह हमारी परछाई हमारे साथ चलती है, मतलब हमारा प्रतिबिंब होती है, उसी तरह से हमें जो भी सेंटेंस हम सुनते हैं उसको कॉपी करना है और कई बार करना है। अब प्रश्न आता है कि ये सब हम करें कैसे? तो सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज ऐसे डले हुए हैं जिनमें बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो डेली यूज टाइप के सेंटेंस पहले हिंदी में बोलते हैं, फिर उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते हैं। आप उनके साथ में 20 से 30 मिनट तक शैडोइंग टेक्निक का उपयोग करके रिपीट कर सकते हैं। और मुझे लगता है अधिकांश लोग ये करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगली चीज आती है, हम शुरुआत करें कैसे? जैसे जब मैंने पहली बार इंग्लिश बोलने की शुरुआत करी थी, तो मुझे लगा कि सामने जो व्यक्ति होगा उससे हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे।
तो हमने जो फील किया है, यहां पर कम से कम 2 चीजें आपको जरूर आना चाहिए, और वो भी आपको YouTube से देखकर ही सीखना पड़ेंगी, और वो भी रिपीटेशन और शेडोइंग टेक्निक से आप सीखेंगे, और सुनकर, देखकर और समझकर आप सीख पाएंगे। पहली चीज है, अपना स्वयं का परिचय हम अंग्रेजी में कैसे दें, क्योंकि जब भी हम किसी से इंटरेक्ट होंगे पहली बार, मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकांश व्यक्ति यही क्वेश्चन पूछेंगे कि आप अपना परिचय अंग्रेजी में दीजिए। तो हमें अपना परिचय आना चाहिए 5 से 10 लाइन का, जिसमें छोटी छोटी चीजें रहती हैं, नाम रहता है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, क्या हॉबीज हैं, क्या पढ़ाई करी है, किस चीज में हमारा इंटरेस्ट है। आप चाहें तो इसके संबंध में मुझे कमेंट करें, मैं भी एक अपना वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और बहुत सारे ट्रेनर्स ने पहले से ही डाल रखे हैं, आप चाहें तो उनके देख सकते हैं और सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। दूसरा कंटेंट है हमारा डेली रूटीन, क्योंकि जब भी हम पहली बार में किसी से बात करते हैं तो परिचय और डेली रूटीन वाली बात जरूर आती है। इसी तरह डेली रूटीन भी हमें आना चाहिए। कम से कम हम अपने डेली रूटीन को बता पाएं कि सुबह से उठ करके शाम तक हम क्या करते हैं। डेली रूटीन का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक चीज हम मेंशन करेंगे, जो सामान्य जनरली जो बातें हैं अपने बारे में वो हम बताएं कि हम रोज करते क्या हैं यूजुअली आमतौर पे। और ये सभी चीजें यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो हम भी अपलोड करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, और हम कोशिश करेंगे अगर आप पूरे इंग्लिश में चाहते हैं तो हम इंग्लिश में अपलोड करेंगे, हिंदी इंग्लिश मीन सेमीटेक लैंग्वेज में अगर आप चाहते हैं तब भी हम अपलोड करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ हेल्प करना है और सीखना है। क्योंकि मैं भी लर्नर हूं, मैं भी सीख रहा हूं, मैं कोई ट्रेनर या कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, मैं पुलिस वाला हूं, पुलिस में थानेदार हूं। मैं तो सिर्फ अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं और सीख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं हमारे साथी भी हमारे पार्टनर बने और हमारे साथ वो भी सीखें। कुल मिलाकर यह है कि अगर आपको सीखना है तो सुने, देखें और समझें, उसके बाद उन सेंटेंसेस को अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में उपयोग करें। इनको इंप्रूव करने के शैडोइंग टेक्निक का उपयोग करें, मीन्स रिपीटेशन, बार बार एक ही कंटेंट को कई बार देखें। बहुत सारे लोग एक दिन में 10 तरह के कंटेंट देखते हैं, इस तरह से कभी इंप्रूव नहीं हो सकता। आपको इसके अपोजिट करना है, एक कंटेंट को 10 टाइम देखना है, तब इंप्रूव होगा। उसके बाद जैसा मैंने बताया आपको कि आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना आना चाहिए, दूसरा आपका डेली रूटीन आना चाहिए। इन दोनों चीजों को याद करके या ये कहें रट करके आप अपनी इंग्लिश जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और तीसरी चीज है, हमें क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, क्योंकि हमें अगर अपने कन्वर्सेशन को बढ़ाना है, लंबा करना है, बातचीत करनी है, तो दोनों तरफ से वन वे कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, तभी हम इंप्रूव कर सकते हैं और तभी हमें नए नए सेंटेंस और वोकैब मिलेंगे। अब बात आती है कि इसको भी कैसे करें। कोशिश करिए सरल से सरल एंड सिंपल वर्ड्स और सेंटेंसेस का हम यूज करें, और मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 महीने हमें इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। हालांकि मैं ये भी सुनता हूं कई जगह 15 दिन में फ्लुएंट स्पीकर बने, 30 दिन में बने, 60 दिन में बने। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं ऐसा कैसे संभव है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हुए हैं और ऐसे लोग सामने आते हैं कई बार बात करने पे, जिन्होंने 60 दिन और 90 दिन में इंग्लिश बोलना सीखा है। और मेरा ये मत है, मेरा ये विश्वास है, अगर एक आदमी भी कोई काम कर सकता है 90 दिन में, 60 दिन में, तो आप में से कोई भी कर सकता है। जरूरत है सिर्फ शुरुआत करने की। शुरुआत करिए। अगर आपको लगता है कि हमारी कहीं आपको जरूरत है, हमसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, हम जानते होंगे, हम आपको उत्तर देंगे।
आप इंग्लिश में पूछेंगे इंग्लिश में देंगे, हिंदी में पूछेंगे हिंदी में देंगे। हम नहीं जानते होंगे, टूल्स की मदद से हम उसको इकट्ठा करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर हम आपको दे पाएं और आपकी हेल्प कर पाएं। और अगर हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एक व्यक्ति की भी हेल्प कर पाते हैं और एक व्यक्ति को भी ऐसा फील होता है कि मेरे वीडियो की वजह से उसने इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर दी, मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया है। आज का ये वीडियो पूरा हिंदी में मैंने बनाया है सिर्फ इसलिए चूंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है और मैं चाहता हूं, मेरा उद्देश्य भी है कि हमारे क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक, खासकर बुंदेलखंड के लोग स्पेशली इस भाषा को सीखें, आगे बढ़ें, जिससे उन्हें कहीं भी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े कि उन्हें लगे कि काश हमने इंग्लिश सीख ली होती तो आज ये दिन हमारे सामने नहीं होता। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए, आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है और आप और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल FCB इंग्लिश को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।